आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लास रोड इज रब विद ए सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया। द ग्लास रोड एक्वायर ए चार्ज ऑफ, तो ग्लास रोड के ऊपर, ठीक है, तो हमने किसके साथ रब किया है? हमारे पास क्या है? एक है ग्लास रोड, ठीक है। ग्लास रोड को रब किया हमने किसके साथ? एक सिल्क क्लॉथ के साथ। तो क्या कह रखा है, जो हमारी ग्लास रोड है उसके ऊपर जो हमारा चार्ज आ गया है वो कितना आ गया है? प्लस 19.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रोड। तो ग्लास रोड के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? हमें पता है पहले क्या था, न्यूट्रल थी ग्लास रोड, लेकिन जैसे रब किया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इसने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। लॉस करेंगे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम यहाँ पे हमारा टॉपिक लगाते हैं फॉर पार्ट ए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसके बराबर है? क्यू किसके बराबर होता है? किसी के ऊपर भी, बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब हमें पता है ग्लास रोड के ऊपर हमारा चार्ज कितना है? 19.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, यहां से कितने लॉस हुए हैं। तो हमने कितना मान लिया? एन है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा चार्ज है उसकी वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। यहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा हो गया 19.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 डिवाइडेड में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे, कट आउट करते हैं, तो हमारी यहां से जो n की वैल्यू निकल के आ गई है वो कितनी आ गई है? 12। तो कहने का मतलब है, जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं ग्लास रोड से, वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। सेकंड देखते हैं, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर बाय सिल्क। जो सिल्क के ऊपर चार्ज आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, कितना होगा। अब देखिए, दोनों पहले क्या थे? न्यूट्रल थे। अगर एक के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो दूसरे के ऊपर भी कैसा चार्ज आएगा? हमारा नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल हमने पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो सिमिलर सेम चार्ज किसके ऊपर चला गया? सिल्क क्लॉथ के ऊपर। अगर उसके ऊपर हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी होगी? वहां पे हम चार्ज बता सकते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी होगी उसके ऊपर? 19.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये किस चीज का चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो इसके ऊपर हमारा चार्ज है 19.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। बस चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क। हमें बताना है कि यहाँ पे ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितना मास ट्रांसफर होगा। अब हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, और हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 12। तो एक का मास हमारे पास है 12 का, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम टोटल मास फाइंड आउट कर लेते हैं, mt। तो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो n की मात्रा है हमारे पास 12, और एक मास का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा दैट इज 1.08 इंटू 10⁻⁻29 kg। ठीक है। तो क्या कह रखा था, कितने इलेक्ट्रॉन का मास हमारा क्या होगा? ट्रांसफर होगा, या सिल्क के ऊपर कितना मास आ जाएगा ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 12। तो एक इलेक्ट्रॉन के मास से हमने 12 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा टोटल मास आ गया